ये बच्चे आज बहुपद चैप्टर को लेकर के आए हैं और बहुपद को अच्छी तरह से समझेंगे। अच्छी तरह ध्यान दीजिएगा और बहुपद को समझने का प्रयास कीजिएगा। बहुत आसान है और बहुत आसान भाषा में समझना है। मैथ है और मैथ में आपको टाइम देना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा, तब मैथ अच्छी हो जाएगी आपको। बहुपद ये 9th में भी पढ़ना है, 10वां में भी पढ़ना है। तो आप पहले इसको समझेंगे बेसिक से, ताकि आप 9th में हो या 10वां में हो किसी प्रकार दिक्कत ना हो। बहुपद को हिंदी में इंग्लिश दोनों नाम लिख दिए हैं। पॉलिनोमियल होता है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं पॉलिनोमियल और हिंदी में बोलते हैं बहुपद। इसका परिभाषा हम कैसे देंगे, इसको परिभाषा याद रखना है। परिभाषा एग्जाम में आपको ये परिभाषा नहीं आएगा बहुपद किसे कहते हैं, मगर आपको परिभाषा बहुत चीज़ आपको सिखाएगा। परिभाषा को हम इसलिए नहीं याद रखेंगे कि हमको एग्जाम में आएगा, इसलिए याद रखेंगे क्योंकि हमको बहुपद पहचानने में यह हेल्प करेगा। बहुपद के परिभाषा का काम क्या है आपका, बहुपद पहचानने में मदद करेगा कि 4 ऑप्शन दिया रहेगा तो उसमें कौन बहुपद है या नहीं है, ये आपको बताने में हेल्प करेगा। इसलिए आपको परिभाषा बहुत अच्छी तरह समझना है, न कि रटना है। परिभाषा रटे रहिएगा तो आपको कोई काम का नहीं है, इसको समझना है। आइए समझते हैं। क्या है बच्चे, वैसा बीजीय व्यंजक जिसके चर के घात अऋणात्मक पूर्णांक हो बहुपद कहलाता है। ध्यान से समझिएगा बच्चे, हमें मान के पढ़ाएंगे कि बहुत बच्चे इसमें एकदम ही कमज़ोर होंगे, जो कभी नहीं जानते होंगे। आज पहला बार वो सुने भी होंगे कि बहुपद भी कुछ होता है, तो उनको भी हम एक बात बताना चाहते हैं कि बहुपद पहले समझना। वैसे बीजीय व्यंजक, ये बीजीय व्यंजक क्या होता है बाबू, अलजेब्रा वाला मतलब कहे के मतलब है कि 6x 3y ऐसा करके, या x वाला पद है या 6x + 3, इसमें यदि अंक और ABCD का लेटर मिला के लिखा जाता है उसको बीजीय बोला जाता है। फिर से हम बता रहे हैं बीजीय है क्या, तो जिसमें अंक रहे 1 2 3 4 5 6, माइनस प्लस से वो लेना देना नहीं है, और ABCD का भी अंक मिक्स करके यदि लिखा जाता है तो वो बीजीय व्यंजक कहलाता है। आई होप आप बीजीय व्यंजक समझ गए होंगे। अच्छा, वैसा बीजीय व्यंजक अर्थात ABCD मिलावल और अंक दोनों मिक्स वाला रहेगा, तो ऐसा बीजीय व्यंजक जिसके चर के घात। तो चर क्या है, घात क्या है, पहले इसे समझते हैं। तो 2 शब्द होते हैं, एक चर होता है अब एक अचर होता है। एक चर होता है, एक अचर होता है। इसको पहले समझते हैं तब उसको समझेंगे। देखिए बच्चे, चर क्या होता है और अचर क्या होता है। अचर माने अनवेरिएबल, मतलब कांस्टेंट वैल्यू जो कभी ना बदले। ये क्या है, जो नहीं बदले, जो फिक्स हो, जो क्या हो, फिक्स हो बच्चे। ये फिक्स नहीं है, जैसे 7 ये फिक्स है, 8 फिक्स है, 0 फिक्स है, 3 फिक्स है, 1 फिक्स है, 50 फिक्स है, 10 लाख फिक्स है। ये 7, इसको 7 पढ़ रहे हैं पहला के बच्चे, तो 10वां के बच्चे भी 7 पढ़ेंगे। आप सुबेरे इसको 7 पढ़ रहे हैं तो शाम को भी 7 पढ़ेंगे। कितना ही महंगाई क्यों ना हो जाए, 7 को 7 पढ़ेंगे। ये फिक्स है, ये नहीं कि 7 है तो हम लोग के पूर्वज इसको पहले 5 पढ़ते थे, महंगाई हो गया ना तो अब हम लोग इसको 7 पढ़ रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। अचर मतलब जो फिक्स है, जिसको किसी से लेना देना नहीं है, वो अंक है। और चर वैल्यू है, चर जो है ये बदलते रहता है। क्या है, बदलते, इसका कोई मतलब बदलते रहता है, बदलते रहता है, इसका कोई लेना नहीं कि कोई फिक्स होगा। अच्छा, आप एक बात बताइए, पाई किस में आएगा, पाई इसमें चर में आएगा कि अचर में, तो पाई किस में आएगा बच्चे, अचर में, क्योंकि पाई का वैल्यू फिक्स होता है 22/7। ये फिक्स है, ऐसा नहीं कि पाई का मान हम लोग कुछ और बैठाएंगे। कितने को लग रहा है सर, पाई का मान 3.14 हम लोग पढ़े हैं। अरे तो 22/7 को भागा देगा तो 3.14 आओ आएगा, मगर इतना ही तक लिया जाता है, वो पाई ही है। 22/7 को ही भागा देने से होता है, तो पाई किस में आ जाएगा, अचर में। अब आप बताइए बाबू, आपको कोई बोलेगा कि चर में क्या है, एक्स का वैल्यू चर है कि अचर, तो कहिएगा ये चर है, क्योंकि एक्स का वैल्यू कोई आप पढ़े हैं कि एक्स का मान क्या होता है, बोलो बोलो, एक्स का मान कुछ होता है क्या, नहीं होता है। एक्स का मान कभी आप कोई चीज़ को मान लेते हैं कि माना कि फलना की उम्र एक्स, फलना का चाल एक्स, फलना का कुछ भी मैंने एक्स मान लेते हैं, तो वह फिक्स नहीं है। क्या है, एक्स का कोई वैल्यू होता है, एक्स का कहनो मान कुछ और आता है, कहनो कुछ और आ जाता है, तो एक्स का कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। आप समझ रहे होंगे। आप एक्स ले लीजिए, वाई लीजिए, कोई भी चीज़ ले लीजिए जिसका मान फिक्स ना है, वो क्या है, तो चर है। चर का कोई फिक्स मान नहीं होता है, अचर का फिक्स मान
होता है। अच्छा बताइए, तो √3 क्या है? √3 तो √3 भी एक फिक्स है, तो ये किस में आ जाएगा? तो अचर में आएगा। चर में हो गया, एक्स हो गया, वाई हो गया, कोई आपको जेड बोलेगा, कुछ भी बोलेगा जिसका कोई अता पर नहीं है कि कोई मान भी होता है, तो क्या हो जाएगा? चर। आप समझ गए होंगे चर क्या है। बहुत सारे एग्जाम्पल से खुद से भी आप सोच सकते हैं, मन में आप बहुत सारे बात को लानिए। चर। अच्छा, आप बोलेंगे त्रिज्या क्या है, तो आप क्या बताइएगा? अब मेरा मन में आया कि त्रिज्या पूछते हैं बच्चे से। त्रिज्या जिसको आर से डिनोट करते हैं, त्रिज्या क्या है? चर है कि अचर है? तो त्रिज्या क्या है बाबू? चर है, क्योंकि त्रिज्या किसी का फिक्स नहीं है। अब बताइए ना, गोला की त्रिज्या कुछ और हो जाएगा, वो उससे बड़ा होगा तो ओकर त्रिज्या कुछ और हो जाएगा। वृत्त है, छोटा वृत्त है तो त्रिज्या कुछ और होगा, बड़ा वृत्त है तो कुछ और होगा। तो त्रिज्या का मान कभी फिक्स होगा? नहीं होगा। तो ये भी क्या हो जाएगा? चर। तो चर का मतलब जिसका कोई मान फिक्स नहीं है। याद रखिएगा। याद कैसे रखेंगे चर अवचर में? चर याद रखना तो इतना याद रखना कि कोई बकरी चर रही है, तो चर रही है तो कभी यहाँ चरेगी, कभी वहाँ चरेगी, कभी वहाँ जाएगी, कभी यहाँ जाएगी। तो याद रखना चर मतलब फिक्स ना है कि बकरी वहीं चरेगी। तो बस चर मतलब कहना यहाँ चरो, वहाँ चरो, जहाँ चरो मन है वहाँ चरो। तो फिक्स जिसका नहीं है वो चर। और अचर जिसका फिक्स है, पाई का मान 22/7 फिक्स है। 7 ये अंक है, फिक्स है। कोई आपको बोलेगा 7, तो आप कहिएगा ना वो ऐसे लिखा था 7, मन में आया ना, तो फिक्स ये क्या है? फिक्स है। तो चर वचर आई होप समझ गए होंगे। आते हैं तो चर की घात क्या हो गया? घात माने पावर। घात माने क्या होता है? पावर। पावर यानी जैसे 3, आप हिंदी में बोले 3 का घात 2, तो हम लोग बोलते हैं 3 के पावर 2। तो इसको पावर दो क्या है? तो इसको चाहे आप घात बोलिए या पावर बोलिए, बात क्या है? सेम है। तो 3 के घात 2, या बोलिए ऐसे बोलेंगे 4 के घात 7, तो इसको क्या पढ़ेंगे? 4 के घात 7 या 4 के पावर 7। तो ऊपर वाला को पावर बोलते हैं या घात बोलते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। घात। अऋणात्मक पूर्णांक। अऋणात्मक पूर्णांक क्या होता है, इसको अच्छी तरह से समझना है। पहले पूर्णांक समझेंगे। देखिए बच्चे ध्यान दीजिएगा। पूर्णांक, पूर्णांक यही है पूरा पूरा अंक। पूर्णांक पूरा पूरा अंक जिसमें सारे खानदान शामिल हो, प्राकृतिक संख्या शामिल हो, पूर्ण संख्या शामिल हो, वो नहीं माइनस वाला भी शामिल हो। पूर्णांक संख्या में बीच में होता है बॉर्डर 0। इधर जाएंगे लेफ्ट साइड तो -1, -2, -3, -4, ऐसे डॉट 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 माइनस का गिनती इन्फिनाइट तक शुरू होगा। यानी इन्हें माइनस में जाएगा, एने जाएंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसी करके गिनती गिनती प्लस अनंत तक जाएगा। तो पूर्णांक यही है जेकरा में 0 और प्लस का गिनती और माइनस का गिनती दोनों हो, उसको पूर्णांक कहते हैं। आई होप समझ गए होंगे। पूर्णांक क्या है? पूर्णांक बटा में होते हैं क्या? नहीं होते हैं। बटा यानी पॉइंट वाला छोड़ करके सारे अंक किस में आ जाएंगे? पूर्णांक में। सारा अंक बोलो, 7 क्या है? पूर्णांक है। 8 क्या है? पूर्णांक है। -8 क्या है? वो पूर्णांक है। -3 वो क्या है? पूर्णांक है। 6 क्या है? पूर्णांक है। 0 क्या है? पूर्णांक है। यानी पूर्णांक में सारे अंक शामिल है, बशर्ते दशमलव वाले छोड़ के। बोलेंगे 5/3, तो 5/3 यानी 5 में 3 से तो भाग लगेगा नहीं, यानी दशमलव में हो जाएगा। अर्थात ये पूर्णांक इसको हम नहीं बोलेंगे। समझ में आ रहा है? पूर्णांक में बटे वाला चीज़ नहीं आता है। रिपीट कर रहे हैं, पूर्णांक में बट्टा वाला चीज़ नहीं आता है, जो नहीं कट रहा है। आप कहेंगे √3 पूर्णांक है, तो नहीं है, क्योंकि √3 का वर्गमूल भी पॉइंट में आ जाता है। तो पॉइंट में आने वाला सारे चीज़ कभी भी पूर्णांक नहीं हो सकते। तो आई होप समझ गए होंगे पूर्णांक है क्या। पहले मैं पूर्णांक समझा रहा हूँ। अब ध्यान दीजिए बच्चे, यहाँ पर क्या है? यहाँ प्लस है। प्लस इधर से वाला को बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक। क्या बोलते हैं? धनात्मक पूर्णांक। इसको क्या बोलते हैं बच्चे? धनात्मक पूर्णांक। 1 से लेकर के इधर गिनती प्लस वाला धनात्मक पूर्णांक। अब यहाँ से लेकर के इधर माइनस में जो हो गया, इसको बोलेंगे ऋणात्मक पूर्णांक। क्या बोलेंगे बच्चे? ऋणात्मक पूर्णांक। और ये 0 है, इसको बोलेंगे उदासीन पूर्णांक। क्या बोलेंगे? उदासीन पूर्णांक। उदासीन पूर्णांक। उदासीन पूर्णांक ना तो प्लस है ना माइनस है। कोई बोलेगा 0 प्लस है कि माइनस, तो आप कहिएगा कि 0 ना तो प्लस है ना माइनस है, उदासीन है। उदासीन पूर्णांक वो है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। पूर्णांक एक होते हैं धनात्मक पूर्णांक, एक होता है ऋणात्मक पूर्णांक। यानी खाइयाँ दाने बढ़ेंगे तो धनात्मक पूर्णांक, बायां दाने बढ़ेंगे तो ऋणात्मक पूर्णांक, और 0 जो है उदासीन पूर्णांक। अब यहाँ पर ही कह रहा है क्या कि घात क्या होना चाहिए? अऋणात्मक पूर्णांक। अऋणात्मक मतलब ऋणात्मक न हो। अऋणात्मक मतलब ऋणात्मक न हो। आप ऐसे भी लिख सकते हैं जिसके चर के घात
अऋणात्मक यानी ऋणात्मक न हो, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। अऋणात्मक का अर्थ क्या हुआ? ऋणात्मक न हो। अशांति का मतलब क्या हुआ? शांति न हो। तो आप समझ सकते हैं अऋणात्मक। अब एक में बोलिए तो आपसे पूछेंगे अऋणात्मक कौन, यानी ऋणात्मक नहीं। तो अर्थात इतना दूर वाला, यानी ये माइनस वाला सॉलिड हटा देंगे, जीरो से लेकर के इन्हें जितना रहेगा वह बहुपद का घात हो सकता है। आप बताइए, आपसे हम पूछेंगे कि बहुपद का घात 0 होगा तो जी होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 12 होगा, 12 लाख होगा, मगर बहुपद का घात कभी भी माइनस वाला नहीं होगा। यही हमको परिभाषा सिखा रहा था। अऋणात्मक मतलब ऋणात्मक न हो, अऋणात्मक मतलब ऋणात्मक न हो। फिर से रिपीट कर रहे हैं, अऋणात्मक मतलब ऋणात्मक नहीं हो। आप यहाँ पर कोई के मन में ये भी आ रहा होगा सर डायरेक्ट बोल देते धनात्मक पूर्णांक, तो धनात्मक पूर्णांक खाली बोलते हैं तो मेरा 0 छूट जाता है, जो कि बहुपद का घात 0 हो सकता है। इसलिए मैं यहाँ पर डायरेक्टली नहीं बोल दिया कि धनात्मक पूर्णांक होगा। धनात्मक पूर्णांक बोलने से मेरा 0 छूट रहा था, क्योंकि 0 तो धनात्मक है नहीं, इसलिए हम अऋणात्मक कहने के जो पूरा माइनस वाला खत्म उड़ा दो। सिंपल बात बता रहे हैं, बहुपद का जो घात होगा, बहुपद का जो घात होगा यानी चर का घात होगा, उसमें माइनस खानदान नहीं आना चाहिए। अर्थात पूर्णांक में, पूर्णांक कैसा पूर्णांक होना चाहिए? तो माइनस छोड़ा के पूर्णांक, बस यही समझना है। आइए समझते हैं इसको। वैसा बीजीय व्यंजक मैंने आपका बताया आपको कि वैसा व्यंजक रहेगा जिसमें ABCD वाला भी रहेंगे, अंक भी रहेंगे, तो इसको बीजीय बोला जाता है। जिसमें चर का बताएं, x रहेगा तो चर है, अगर y के रूप में रहेगा तो y चर है। जैसे में 6x + 3 ऐसे प्लस x + 2 ऐसे करके बोलेंगे, तो यहाँ पड़ी में चर के रूप में क्या है? जितने भी x वाले पद हैं वो चर हैं। क्या है? चर। x क्या है? चर। यहाँ पड़ी x क्या है? x क्या है? तो चर है। तो इसके घात क्या होना चाहिए? अऋणात्मक, मतलब माइनस में नहीं होना चाहिए, बहुपद कहेंगे। आइए, इतना बेसिक चीज़ था चर अचर ज्ञान, हम अब आपको सिखाते हैं कि कैसे पकड़ना है। देखिए बच्चे, बहुपद अब आपको बोलना है कि वैसा बीजीय व्यंजक जिसके चर के पावर, क्या बोले? वैसा बीजीय व्यंजक जिसके चर के पावर को घात बोलते हैं, अऋणात्मक पूर्णांक हो। इसका मतलब हमको 2 चीज लगा। अऋणात्मक मतलब माइनस में नहीं होना चाहिए, अऋणात्मक मतलब माइनस में नहीं होना चाहिए, और पूर्णांक मतलब बटा में भी नहीं होना चाहिए। आप ये चीज को ध्यान दीजिएगा। तो बहुपद पहचान कैसे करेंगे? एकदम आसान भाषा में समझना। तो इससे बात करना है, 2 बात बतियाना है एकदम अच्छी तरह से। जब भी कोई कहेगा बहुपद है या नहीं है, तब याद रखिएगा उससे बात करना है, 2 बातें करना है। पहला उससे पूछना है कि भाई साहब, आपका पावर जो है घात चर का घात, क्या लिखेंगे? चर का घात, सब में चर का घात। इससे बात करेंगे कि भाई साहब, आपके चर जो है उसके घात माइनस में नहीं न है। फिर बोलेंगे भाई साहब, चर का घात बटा में नहीं न है। अगर ई दोनों में बोलेगा ना, तो आपका आंसर बोलना है हाँ। जैसे बोलेगा चर का घात माइनस में नहीं है, तो ये कहेगा ना। चर के घात बटा में ना है, ना। ये दोनों में ना बोल देगा तो हम कहेंगे हाँ बहुपद है। सिंपल बात। हम एग्जाम्पल देते हैं। अब यहाँ पर एग्जाम्पल ले रहे हैं, पूछेंगे आपसे कि बहुपद है या नहीं। सिंपल बात आपको बता रहे हैं। यहाँ पर ही ध्यान दीजिएगा बच्चे, 6x³ + 6x² + 3x + 6, हम ऐसा एग्जाम्पल दिए आपको। तो हमको करना क्या है? 2 बात करना है पहचानने का। पहला, चर का घात। हमको चर के घात 6 से लेना देना है? नहीं। ये 6 से लेना देना है? नहीं। 3 से लेना देना है? नहीं। 6 से लेना देना है? नहीं। सबको हटा के क्या आप इसको लिखिए, x³ है अलग ही, नहीं तो वहाँ भी समझ सकते हैं x² है और यहाँ x है। अंक से हमारा लेना देना नहीं है, क्योंकि कहीं दिया चर के घात, चर तो x था। इसके आप बात करेंगे, इसका पावर देखें तो सभी जगह, ऐसा नहीं कि एक जगह, सभी जगह यहाँ पावर +3 है। अरे माइनस रहता तो रहता नहीं, +3 है, +2 है, +1 है, यानी चर का घात माइनस ना है, तो तू कहोगे ना रे नहीं है। वाह, खुशी हुआ कि इसका पावर माइनस में नहीं है। अगर माइनस में होता तो वहाँ पर ही गड़बड़ हो जाता।
वहीं पर हम रिजेक्ट कर देते हैं कि जाओ तू तो बहुपद होवे नहीं करेगा, दोनों में से एक भी गड़बड़ाया मामला गड़बड़। अब दूसरा बात, यहाँ पहला में अगर माइनस होता हम दूसरा चेको नहीं करते क्योंकि पहले में वो 9 बॉल पे आउट हो गया। अब दूसरा देखिए, चर का घात बटा में नहीं है, तो यहाँ देखिए तो 3 बटा है रे, नहीं है। ये बटा में है, नहीं है। ये बटा में है, नहीं है। बटा में रहता तो ये 3 बटा कुछ रहता। तो यानी ई कहा, दोनों बतिया कहा कि ना, तो तू कहो वाह ये बहुपद है। सिंपल सा, आप ये मत सोचिए कि सारे एग्जाम्पल मार दीजिएगा, अभी थोड़ा थोड़ा सीखना है। 6x³ प्लस √3x, ये बहुपद है या नहीं? तो फिर से बता रहे हैं, दो बात करिए। क्या बात करना है? चर का घात माइनस में न हो, यानी माइनस में पावर ना होना चाहिए और बटा में पावर ना होना चाहिए। फिर से बता रहे हैं, माइनस में पावर नहीं होना चाहिए, बटा में पावर नहीं होना चाहिए। इससे बात करते हैं, क्या अंक से लेना देना है? नहीं। ये अंक से लेना देना है? नहीं। x के घात कितना है? 3। अब x का घात कितना है? 1। अब देखिए तो ये माइनस में है? नहीं। बटा में है? नहीं, यानी बहुपद है। आई होप आप समझ रहे होंगे। धीरे धीरे हम जितना एग्जाम्पल लेंगे उतना आपको। अब देखिए, आपको बोलेंगे कि √6x प्लस 3xy प्लस 2 ये बहुपद है या नहीं? आपको समझना है कि रूट के अंदर दोनों है, रूट के अंदर दोनों है, तो इन्हीं दोनों का हम अलग अलग देंगे। √6 गुने √x अलग अलग दे देते हैं। अब ई अंक को भुला जाते हैं, प्लस ई अंक को भुला जाते हैं, तो x ई अंक को भुला जाते हैं। अब रूट का मतलब होता है रूट, आप पढ़े होंगे पहले कि रूट का मतलब होता है पावर में 1/2। कोई भी बोलेगा आपको ऐसे कि √5 मतलब, तो कहिएगा 5 के पावर 1/2। कोई बोलेगा √x या y बोलेगा तो कहिएगा y के पावर 1/2। रूट का मतलब पावर में होता है 1/2, चाहे आप ऐसे लिखिए ऐसे लिखिए, बात क्या है? बराबर है। तो यहाँ पर ही रूट का मतलब क्या होता है? पावर में 1/2, प्लस यहाँ क्या है? x(y). तो यहाँ देखिए, आप बात करेंगे कि चर का घात माइनस में न है, अगर होगा तो गड़बड़। यहाँ पूछेंगे चर का घात, तो यहाँ 1/2, यहाँ है 2, तो माइनस में तो ना है भाई, वाह खुशी हुआ कि एक चीज़ माइनस में नहीं है। दूसरा जांच करेंगे, चर का घात बटा में नहीं ना है, तो यहाँ देखिए चर के घात बटा में है, देखिए तो बटा में घात बहुपद नहीं होगा। आई होप समझ सकते हैं। देखिए कितना डेंजर दे देगा आपको। कहेंगे √3xy प्लस 6 ये बहुपद है या नहीं, या यहाँ करके ऐसे करके क्यों दे देते हैं। आप बोलिए बहुपद है या नहीं? सोचिए, रोक कर वीडियो आप सोचिए बहुपद है या नहीं। चलिए, आपने सोचा होगा। ये हम क्या बोले, जब रूट के अंदर दोनों रहे तो अलग अलग दीजिए। इतना गुने √x(x)² प्लस में ये जो 6x³ है, हमारा अंक से लेना देना नहीं है। यहाँ x के देखिए x बार से रूट खत्म, यानी बहरी आ गया। ये x³ यहाँ पावर 1 है, तो पावर देखिए तो माइनस में है। पूछो माइनस में ना हो तो बोला नहीं, बटा में ना हो तो नहीं, तो कहा वाह तो बहुपद हो जाएगा। सिंपल बात है। आप ये सब 50 एग्जाम्पल आपको घर से लिख के आना है। अब आपको बोलेगा कि 7 बहुपद है या नहीं, आप बताइए केवल 7 बहुपद है कि नहीं? बोलिए, सबको बोलिए, बच्चे बोलते चलिएगा। ये बहुपद है या नहीं, आप इसको प्रूव करते हैं। 7 है सर, एकरा में तो x y लगला ही नहीं है। चल, चाहे x के रूप में होना चाहिए, y के रूप में होना चाहिए, या z के रूप में होना चाहिए। जनरली सारा क्वेश्चन आपको x के रूप में मिलेगा। तो सर ये तो बहुपद है कि नहीं, कन्फ्यूज है। तो कन्फ्यूज नहीं होना है बच्चे, इसको x लगा दो। सर अपने से हम x कैसे लगा देंगे, मामला गड़बड़ नहीं हो जाएगा? तो नहीं, इसके लिए व्यवस्था करो, पावर क्या दे दो? 0। अरे कोई के पावर 0 देने से वैल्यू क्या होता है? 1। तो 7 गुने 1 7 रह गया। ओहो, यानी कोई अंक सर 3 है तो क्या है, 3 के अब x लगा के पावर x के 0 खाली है, 3 के 0 नहीं, x के पावर 0 है, तो 1 पावर 0 है, तो वैल्यू क्या हो जाएगा? 1। तो 3 गुने 1 आंसर 3। ओहो, तो ये x का पावर 0 हो गया, तो शून्य घात बहुपद हो गया। हम क्या बताए थे? पूछो तो कि काजी माइनस में ना है, तो अरे 0 है तो माइनस में है रे, तो नहीं। बटा में ना हो रे, तो 0 है तो बटा में है नहीं, तो इसका मतलब 7 भी बहुपद है। कैसे बहुपद है? शून्य घात बहुपद है। आई होप आप बहुपद समझ गए होंगे, मगर अभी नहीं समझे होंगे। हम एक दो और एग्जाम्पल देंगे तब आपको समझना है। एग्जाम्पल फिर दे रहे हैं आपको बाबू। एग्जाम्पल दे रहे हैं 6 या मान लीजिए 3x³ बटा 4x के पावर 4 प्लस में 2x के पावर -2 बटा में 6x के पावर। चलिए ना वैसे, अब बोलेंगे बहुपद है या नहीं। अब देखिए बच्चे, इसको हम करेंगे क्या, इसको हम ऊपर भेजेंगे। अंक तो भूल ही जा, अंक तो भूल ही जा, अंक छोड़ के लिख तुम।
एक्स क्यू है बटा एक्स के पावर 4 है प्लस एक्स के पावर -2 है प्लस यहाँ एक्स के पावर 1 है। अब हमको तो यहाँ दिख ही गया कि पावर माइनस में है, ये तो ऐसी बहुपद नहीं होगा, मगर हम अब एक हो सके ही ना पकड़ाता तो एक कैसे पकड़। यहाँ हम क्या करेंगे बच्चे, ऊपर ले जाएंगे तो एक्स क्यू और भागा में पावर घटता है, भागा में पावर घटता है, इसको इसी लिखेंगे। अरे जब आधार बराबर हो तो भागा में पावर निचला जाकर ऊपर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो एक्स के पावर ये 3 है -4 है तो कितना हो जाएगा -1 प्लस में एक्स के पावर -2 प्लस में यहाँ एक्स के पावर। देखिए तो दो जग पावर माइनस में होगा, ये बहुपद नहीं होगा। देखिए बच्चे कितने बच्चे को 3 -4 ये समझने में दिक्कत होगा, समझने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए मान लीजिए 3 -4 है, -4 -3 है प्लस 4 -3 है, ऐसे करके -3 प्लस 9 है, ऐसे करके रहता बच्चे की दिक्कत होता है। आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। 1 प्लस 1 माइनस रहे, अगला कच्ची में है प्लस, 1 प्लस माइनस रहे हमेशा घटा दो, 1 प्लस अब 1 माइनस कभी भी रहे हमेशा क्या कर दो, घटा दो। तो 4 में से 3 गया 1 और बड़ा के आगे वाला चिन्ह दे दो। जब भी दोनों सेम चीज़ रहे तो जो चीज़ है वही लिख के जोड़ दो। जब भी जैसे -4 -6 जब भी सेम चीज़ है, दोनों सेम चीज़ वाला चिन्ह लिख के दोनों के जोड़ दा। 10 प्लस 6 प्लस 3 दोनों सेम चीज़ है, प्लस लिख के जोड़ दा। दोनों -4 -12 दोनों सेम चीज़ है, सेम है तो माइनस दे के और 12 4 16 सेम चीज़ वाला सेम चीज़ चिन्ह लगा के जोड़ देंगे। मगर 1 प्लस 1 माइनस है तो घटाएंगे, 1 प्लस 1 माइनस से घटाएंगे, 4 में 3 गया 1 और आप बड़ा के आगे वाला प्लस है तो प्लस रहेगा। जब भी 1 माइनस 1 प्लस रहे, दोनों में दो रकम के रहे तो घटाना है, तो 6 में 3 गया 6, बड़ा के आगे वाला प्लस प्लस रहेगा। इस समय दिक्कत नहीं होना चाहिए बच्चे, आप लोग 10वां 9th में आ गए हैं, ऐसे करिएगा कैसे होगा। तो बहुपद कभी भी बट्टे में रहेगा नहीं होगा, भाग में रहेगा तो बहुपद नहीं होगा, इतना याद रखना है। अब जैसे आपको एग्जांपल दे रहे हैं 1/x + 1 है, ये बहुपद होगा या नहीं होगा आपको बताना है। तो ये बहुपद नहीं होगा क्योंकि नीचे है x, नीचे कभी भी ऊपर जाएगा तो माइनस में पावर किसी न किसी रूप में हो जाएगा, इसलिए बहुपद नहीं होगा। 1/x बहुपद होगा नहीं होगा, ऊपर जाएगा तो माइनस होगा, हर चीज़ नीचे वाला ऊपर जाने से क्या हो जाता है माइनस। आपको को बोलेगा 1/x के पावर -2 बहुपद होगा कि नहीं, तो डायरेक्ट मत मार देना कि पावर हमको दिख गया माइनस, नहीं, इसको पहले ऊपर भेजेंगे तो ये ऊपर जाएगा तो माइनस पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगा प्लस। अभी बहुपद हो गया, सुधार लेना है अगर गड़बड़ लगे तो। ये देखिए नीचे वाला पावर ऊपर जाता है तो क्या होता है माइनस है तो प्लस, यानी उलट जाता है, चिन्ह क्या हो जाता है उलट जाता है। अगर हमको बोलेंगे कि x² + 6 ऐसे है, इसको बोलेंगे कि नीचे है तो करना क्या है, x नीचे लाएंगे x के तो पावर माइनस कर देंगे, यानी x² को उलटेंगे, व्युत्क्रम करेंगे तो 1/x के पावर -2 हो जाएगा, यानी इसको नीचे ले जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगा, चिन्ह उलट जाएगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। कभी भी बहुपद रहेगा नीचे रहेगा तो उसको हम पहले ऊपर कर करके और तब सोचेंगे, ये नहीं कि नीचे है तो हम वैसे डायरेक्ट नहीं सोचेंगे। जब भी चर नीचे रहे यानी हर में रहे तो हम उसको ऊपर यानी अंश में कर कर ही सोचेंगे बहुपद होगा अथवा नहीं होगा, ये नहीं कि डायरेक्ट देखे मारना नहीं है, पहले देखना है कि हर का अंश चर जो है वो हर में है कि अंश में है। हर में तो पहले अंश में करेंगे, इसके बाद ही बनाएंगे। तो आई होप बहुपद पहचानने के लिए सीख गए होंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल आपको बनाना है, विधि करना है, इसके बाद ही आगे चलना है। तो बहुपद किसे कहते हैं पहचानने के लिए सीख गए हैं। अब बहुपद के यहाँ प्रकार थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, इसके बाद हम आएंगे आगे। बहुपद के प्रकार जो होते हैं, एक होता है पद के आधार पर, एक होता है पद के आधार पर, एक होता है घात के आधार पर। घात मतलब फिर क्या बता रहे हैं बाबू, पावर। एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद, यानी पद के आधार पर हम ऐसी बात करेंगे। चतुर्थपदी बहुपद, 5 गो पद है तो पंचपदी बहुपद। अब इसको पद देखना है, जैसे में 6x एक पद है, कितने हैं एक पद। 3x एक पद है, 6x एक पद है, 6x तो लिख ही दिया था, मान लीजिए 8x एक पद है। यहाँ ध्यान देना है जिसमें प्लस माइनस ना रहेगा, अकेले रहेगा तो एक पद है। कितने पद है, एक पद। अब यहाँ देखिए 3x + 2, ये 2 पद हो गया, एगो ई पद एगो ई पद, एगो देखो ई वाला पद हो गया, ई पद हो गया। 3 मान लीजिए कि 8 है, x - 9, ये क्या हो गया 2 पद हो गया, एगो ई वाला पद हो गया, एगो ई वाला पद हो गया। मान लीजिए 3x + 6x, ये भी 2 पद है, एक पद 2 पद, समझ में आ रहा है। फिर मान लीजिए कि 7x + 6x, ये कितने पद हैं, 2 पद हैं, एक पद 2 पद। आप समझ रहे हैं, चलिए समझ रहे होंगे। एक पद में एक ही पद रहेगा, 7 अकेले है तो 7 तो बहुपद है, ये भी एक पद ही है।
या 9x है वो भी एक पदीय है। एक पद के नहीं कि दू गो है एकरा में, प्लस माइनस ना है तो वो अकेले है बेचारा। तो एक पदीय द्विपदीय हो गया। ये भी परीक्षा में आता है कितने पद के बहुपद है। त्रिपदी में क्या रहेगा, 3 गो पद रहेगा। जैसे में 3x XY प्लस 6x प्लस 4, ये कितने पद हैं, 3 गो पद है। एक पद, दो पद, 3 पद, समझ में आ रहा होगा। एक पद, दो पद, 3 पद। मान लीजिए कि हो गया राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, समझ में आया। यहाँ पर एक ही गो ही है, देखिए एक ही गो है, प्लस माइनस नहीं तो एक पद ही है। अब देखिए मान लीजिए कि 7x³ प्लस 6x प्लस 7, ये कितने पद है, 3 पद। एक पद, दो पद, 3 पद। तो पद के आधार पे समझ गए होंगे। एक आप बताइए, हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, 6x³ प्लस 2x XY प्लस 4x XY प्लस 3x, कितने पद है बच्चे, सोच के बताइए। अब बच्चे सोचेंगे कि एक पद, दो पद, 3 पद, 4 पद। 4 पद वाला नहीं है बच्चे, यहाँ यही होशियारी दिखाना है। 6x³, अब यही दोनों घात वाला सेम है, जुट जाएगा। तो 4 और 2 6x XY हो गया, और प्लस में 3x। देखिए 3 पद था, समझ में आ रहा है। आप मार देते 4 पद, अरे सेम चीज ना है तो जुट ना जाएगा। तो ये 3 पद था, न कि 4 पद। ऐसा भी रहेगा तो आपको होशियारी दिखाना है। आइए, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन है मेरा, यह है घात के आधार पर बहुपद। एक होता है एक घातीय बहुपद जिसको रैखिक बहुपद बोलते हैं। इसका व्यापक रूप होता है ax प्लस b, व्यापक रूप स्टैंडर्ड रूप, ये व्यापक रूप हो गया। व्यापक रूप होता है कि मतलब किस तरह वो रहता है, किस तरह वो व्यवस्थित है, उसका सांचा ढांचा हो गया। व्यापक रूप क्या हो गया, सांचा उसका इस तरह सांचा में रहेगा। एक की जगह कोई अंक रहेगा, मान लेते हैं एक की जगह 7 रहेगा, ये x रहेगा। अब b की जगह कोई 3 रहेगा, तो ये क्या हो गया, रैखिक बहुपद। पावर कितना है, 1, इसका पावर कितना है, 1। जिस बहुपद का अधिकतम पावर 1 रहता है, वो रैखिक बहुपद कहता है। यानी एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। एग्जाम में कई बार दसों में आया गया है कि एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, तो रैखिक बहुपद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद। एक घात है 6x प्लस 3, तो एक घात है तो ये रैखिक बहुपद हो गया। 2x प्लस 4, एक घात है तो रैखिक बहुपद हो गया। इसका व्यापक रूप ax प्लस b होता है। ये माने सांचा हो गया, यानी इसी रूप में ही रहेगा। एक जगह अंक रहेगा, x रहेगा, b। याद रखना है रैखिक बहुपद का ही व्यापक रूप है, याद रखना है ax प्लस b। एक होता है द्विघात बहुपद। क्या होता है, द्विघात बहुपद। इसका व्यापक रूप होता है ax XY प्लस bx प्लस c। ये द्विघात बहुपद के क्या है, व्यापक रूप, याद रखना। हम हालांकि लिखेला भी सिखाएंगे ट्रिक, पहले यहाँ समझो। यहाँ पर ए का मान 0 नहीं होना चाहिए। ए का मान द्विघात बहुपद में ए, यानी आगे वाला कभी भी ए 0 नहीं होना चाहिए। एकरा में आगे वाला ए कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अब ए 0 काहे नहीं होना चाहिए, अगर ये 0 हो गया तो ये 0 इसको बना देगा 0। अब द्वितीय घात खत्म हो गया है, नाम है द्विघात बहुपद, द्वितीय घात रहबे ना करेगा। क्या समझा, बात समझ में आ रहा है। अब बाराती है ओकरा में दूल्हे न रहेगा तो गड़बड़ नहीं हो जाएगा। तो यहाँ द्विघात बहुपद है तो द्विघात रहना चाहिए ना। अब इसको बचाना है हमको, तो ए 0 ना होना चाहिए। अब ए 0 हो जाएगा तो मामला नहीं हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, गड़बड़। तो इस चीज़ को ध्यान देना है, द्विघात बहुपद में ए का मान कभी भी 0 नहीं होगा। ए अगर 0 हो गया तो ये पूरा गड़बड़ हो जाएगा। अब एग्जाम्पल इस पर बैठाइए, ए की जगह 3 ले लीजिए x XY, बी की जगह कोई अंक ले लीजिए 4x, प्लस सी की जगह कोई भी अंक ले लीजिए 7 है। ये क्या है, द्विघात बहुपद है। तो द्विघात बहुपद में हम लोग क्या देखें कि इसका अधिकतम घात कितने हैं, 2। आप ले लीजिए, मान लीजिए कि 3x XY प्लस 9x प्लस 4 ऐसा करके कुछ है, तो ये भी क्या है, द्विघात बहुपद। हम देखेंगे कि इसका अधिकतम घात कितना है, 2, तो द्विघात बहुपद है। अब त्रिघात बहुपद क्या है, तो ax³ प्लस bx XY प्लस cx प्लस d। इसमें कौन 0 नहीं हो सकता, तो a बराबर 0 नहीं हो सकता, क्योंकि a 0 हो जाएगा तो पूरे 0 हो जाएगा। नाम है त्रिघात बहुपद, तीनों घात मर गया, तो कैसे होगा, नहीं होगा। अब इसका एग्जाम्पल एक जगह 3x के उसी रह देना है ना, प्लस 5x XY प्लस 3x प्लस 4 ऐसा करके लिए हैं। त्रिघात बहुपद का उदाहरण है। कैसे, ये 3 यहाँ होगा, त्रिघात बहुपद का उदाहरण है, क्योंकि इसमें अधिकतम घात कितना है, 3। आप बताइए तो क्या घातीय बहुपद है, के घातीय बहुपद है, आप बताइए के घातीय बहुपद है। तो घात देखना मैंने पावर, अधिकतम घात कितना है, 4, तो ये चतुर्थ घातीय बहुपद है। क्या है, चतुर्थ घातीय बहुपद है, चतुर्थ घातीय बहुपद। अगर पद के हिसाब से बोले तो के पदीय बहुपद है, तो ये 3 पद का बहुपद है, 1 पद, 2 पद, 3 पद। अगर पद से बोलेंगे तो त्रिपदीय बहुपद है, घात से बोलेंगे तो चतुर्थ घातीय बहुपद है। आई होप समझ गए होंगे पद के आधार पर। तो चलिए व्यापक रूप लिखने के लिए आपको हम सिखाते हैं। व्यापक रूप,
देखिए शुरू से लिखना है। रैखिक बहुपद क्या है? रैखिक बहुपद। ये क्या है? द्विघात बहुपद। ये क्या है? त्रिघात बहुपद। आगे क्या लेते हैं? चतुर्थ घात बहुपद। एक पावर छोड़ देंगे, यहाँ 2 से शुरू करेंगे, कम करेंगे 1, फिर कम करेंगे 0, यहाँ 1 कम किए और फिर प्लस 0। यहाँ त्रिघात तो 3 से शुरू करेंगे प्लस, फिर 3 से कम करेंगे 2, 2 से कम करेंगे 1, फिर 1 से कम करेंगे 0। चतुर्थ घात है, 4 से शुरू करेंगे, प्लस देते जाएंगे 3, 2, 1, फिर x के पावर 0। अब इसको समझना, ABCD आता है, A से 2 A B, यहाँ एक में भी था A B C, इसमें भी था A B C D, इसमें था A B C D, ठीक है ना। यहाँ हो जाएगा E, तो ये यहाँ पर इस ये क्या हो जाएगा AX, और कोई के पावर 0 है तो वैल्यू क्या हो जाता है 1, तो 1 गुने B प्लस B, इसका व्यापक रूप हो गया। यहाँ AX² प्लस BX, पावर 1 देना जरूरी नहीं है। अब C के पावर देखिए X के पावर 0 है 1, 1 गुने C, यहाँ AX³ प्लस BX² प्लस CX और प्लस यहाँ x के पावर 0 है तो 1 हो जाएगा, 1 गुने D। इस तरह आप लिख दीजिएगा तो व्यापक रूप आपको आसानी से लिख देना है। आइए हम इसको अब कंपैरिजन करते हैं। बाबू व्यापक रूप से लिख दिए। रैखिक बहुपद में शून्यांक कितने होंगे? शून्यांक की संख्या कितने होंगे? x। इसमें शून्यांक क्या होंगे? शून्यांक 2। द्विघात बहुपद है तो 2 शून्यांक, रैखिक बहुपद है तो 1 शून्यांक। अभी हम बताएंगे शून्यांक है का। त्रिघात बहुपद में शून्यांक की संख्या कितने होंगे? शून्यांक की संख्या कितने होंगे? 3। इसमें अधिकतम घात कितना होगा? अधिकतम घात क्या होगा बाबू? 1। इसमें अधिकतम घात क्या होगा? 2। इसमें अधिकतम घात क्या होगा? 3। अब अधिकतम घात समझ सकते हो कि अधिकतम घात वो होगा। अब देखिए बाबू, इसको समझना हम लोग के कैसे है, शून्यांक है क्या? तो x का मान जो निकलता है वही शून्यांक होता है। अर्थात रैखिक बहुपद के 1 बाल बच्चा है, द्विघात बहुपद के 2 बाल बच्चे हैं, एगो अल्फा एगो बीटा। त्रिघात बहुपद के 3 बाल बच्चे हैं। शून्यांक क्या है? बाल बच्चे। शून्यांक क्या है? बाल बच्चे। 3 बाल बच्चे हैं। कौन कौन? एक अल्फा, एक बीटा, एक गामा। ये 3 बाल बच्चे हैं। इसका 2 बाल बच्चे हैं। कितने? शून्यांक कितने? 2। तो इसका 2 हो गए, एक अल्फा एक बीटा। अब इसका एक ही गो है केवल अल्फा, इसका एक ही गो है केवल अल्फा। तो बताइए रैखिक बहुपद के कितने शून्यांक? 1। कितने? 1। कितने शून्यांक? 1। शून्यांक कितने हैं? 1 अल्फा। द्विघात बहुपद के कितने शून्यांक? 2। कौन कौन? एक अल्फा और बीटा। त्रिघात बहुपद के कितने शून्यांक? कितने? 3 अल्फा बीटा गामा। याद रहेगा? याद रहेगा। शून्यांक क्या होते हैं? बाल बच्चे। देखिए याद रखना, बहुपद रहेगा, बहुपद के बाल बुतरू को यानी बाल बच्चे को अर्थात x के मान को, यानी x के मान को क्या बोलते हैं? शून्यांक। क्या बोलते हैं बाबू? शून्यांक। अब यही समीकरण रहेगा, द्विघात समीकरण, कोई समीकरण रहेगा, उसके बाल बुतरू को मूल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मूल। ये चीज़ याद रखना, मूल और शून्यांक दोनों वही बाले बच्चे के नाम है। अब है क्या प्रॉब्लम, यहाँ बहुपद रहेगा तो उसको शून्यांक बोलेंगे और समीकरण रहेगा तो मूल बोलेंगे। और नहीं समझा? तुम कितना भोला है बाबू। तुम घर रहता है तो तेरा पुकारू नाम क्या होता है? उल्टा पलटा। नानी घर जाता है तो बबुआ सोना हो जाता है। तो इसलिए यहाँ जगह बदल दे रहा है तो इसका खाली नामो बदल जाता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। बहुपद, अब बहुपद और शून्यांक में फ़र्क क्या है? देखिए अगर हम 6x प्लस 3 या ऐसे प्लस 6 ऐसे लिख देने तो ये बहुपद है। क्या है? बहुपद। अब यही अगर हम 6x² प्लस 3x प्लस 6 बराबर खाली 0 दे दिए तो ये हो गया समीकरण। क्या हो गया?
समीकरण। समीकरण रहेगा तो बराबर ई साइड और ऊ साइड दोनों रहेगा तो समीकरण रहेगा। समझ में आ रहा है? बहुपद और समीकरण में, बहुपद में बराबर में कुछ नहीं रहेगा, समीकरण में बराबर रहेगा। आई होप समझ गए होंगे बहुपद और समीकरण में क्या डिफरेंस है। ये द्विघात वाला है, द्विघात द्विघात समीकरण, तीन घात रहता त्रिघातीय समीकरण। तो समीकरण और बहुपद आप समझ गए होंगे। फिर से रिपीट कर रहे हैं, रैखिक बहुपद के अधिकतम घात 1 होते हैं। रैखिक बहुपद के एक घात होने के कारण जितना अधिकतम घात उतना ही शून्यांक होगा। चतुर्थ घात तो 4 गो शून्यांक, 4 गो बाल बचे, जितने घात होंगे उतना ही क्या होंगे बाबू, शून्यांक होंगे। शून्यांक होते हैं अल्फा और बीटा। एग्जाम्पल अगर हम इसमें लेते हैं तो इसमें 2 गो आएंगे। अब जैसे 6x + 3 है तो इसमें एक घात है तो एक आंसर आएगा। अब ये चीज़ को समझना है। अब इसको बनाइए सर, कैसे एक आएगा? तो ये याद रखिएगा, पहले ऐसे बहुपद ऐसे आंसर सॉल्व नहीं होता, इसको पहले समीकरण बनाया जाता है। तो बराबर में हम अपने से क्या दे देंगे, 0। अभी अब सॉल्व होगा तो 6x + 3 उधर जाएगा तो क्या होगा, -3। x बराबर लिखेंगे तो -3/6। x बराबर इसको काटेंगे तो 3 × 3 और 3 × 6 -1/2। देखिए इसका आंसर कितने आया, 1। कितना आया, 1। अब द्विघात में हम समझाते हैं। 6x मान लीजिए कि x बार है, -216 है। अब कहेंगे इसका कितने शून्यांक होंगे, तो दो घात है ना अधिकतम, तो 2 शून्यांक होंगे। अब इसको हल करिए सर, तो ये ऐसे हल नहीं होगा। इसको पहले हम करेंगे क्या, समीकरण बनाएंगे। तो बराबर में क्या दे देंगे, 0। तो क्या हो जाएगा, 6x x बार उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 216। x बार बराबर लिखेंगे तो 216 बटा में ये गुना में है आके क्या होगा, भागा में काटेंगे तो 36। तो x बार बराबर 36। तो x बराबर √36, गलत, ±√36 होगा। तो x बराबर यहाँ पर एक +6 और एक -6 दोनों आएगा, इसलिए इसका 2 गो है। एगो +6 को बोलेंगे अल्फा और -6 को बोलेंगे बीटा। यही देखिए द्विघात बहुपद के 2 गो बाल बच्चा हो गए, एक अल्फा एक बीटा, एक +6 एक -6। इतना आप समझ गए होंगे, बहुपद पहचानने के लिए सीख गए होंगे, व्यापक रूप सीख गए होंगे। ये चीज़ ध्यान देना है। अब ध्यान देना है कि ग्राफ का शून्यांक कैसे पकड़ेंगे, ग्राफ का शून्यांक कैसे पकड़ेंगे, ग्राफ का शून्यांक कैसे पकड़ेंगे। मान लीजिए ग्राफ है, इस x डैश है तो ये x है, y है तो y डैश है। याद रखना है, x का ग्राफ में शून्यांक अगर पता करना है तो जो भी x को काटेगा उतने शून्यांक होगा। x को कितने बार काटा, तो 2 बार, 1 2, तो शून्यांक कितने हो जाएगा, 2। यहाँ कितने बार काटा, तो देखो x को 1 बार काटा, 2 बार काटा, 3 बार काटा, 4 बार काटा, 5 बार काटा, 6 बार काटा, तो शून्यांक कितने हो जाएंगे, 6। अब बताओ, ये x है, पड़ा रहता हूँ x, खड़ा रहता हूँ y। तो देखिए बच्चे, आपको बोलेंगे कितने शून्यांक हैं बताइए, तो y को काटने वाला शून्यांक नहीं गिनाएगा। तू कितनों बार काट, कहेंगे 0 शून्यांक, क्योंकि शून्यांक वही गिनाएगा जो x को काटे। अब देखिए इसको बताना है कितने शून्यांक हैं, आप बताएं। तो 1, अब यहाँ 1 को जग टच किया है, कितने जग टच किया है, 1, तो 1 गिनाएगा ना कि 2 गिनाएगा। देखिए 1 1, अगर हाँ ऐसे ही काट के दो तो 1 1 यहाँ, तो 1 2 3, यानी कितने शून्यांक हो गया, 3। फिर से बता रहे हैं, कितने शून्यांक हैं, तो 1, अब यहाँ 1 गिनाएगा, 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7, यानी शून्यांक कितना हो जाएगा, 7। आई होप समझ गए होंगे, जो x के काटेगा वही शून्यांक होगा, y के काटने वाला शून्यांक नहीं होंगे। हम लोग क्या सीखे बाबू, बहुपद के परिभाषा सीखे। वैसा बीजीय व्यंजक जिसके चर की घात ऋणात्मक पूर्णांक हो बहुपद कहलाता है। चर क्या होते हैं, तो चर जो बदलते रहता है, क्या होता है, बदलते रहता है, वो चर रहता है। जैसे x y z, ये सब त्रिज्या हो गया, ये क्या है, चर। अचर जो फिक्स है, जैसे पाई का मान फिक्स है तो वो अचर हो गया, 7 8 0 5 तो √3, ये क्या है बच्चे, तो अचर वैल्यू है, अचर, याद रखना है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखिए इतना याद रखिएगा, अचर तो कहना अचार, अचार एकदम खट्टे रहेगा, फिक्स से खट्टा रहेगा। कोई अचार कहता है तो फिक्स से खट्टे रहेगा, इतना याद समझना है। मगर चर में ऐसा नहीं है, अचर तो कहना अचार, अचार एकदम कोई भी कहेगा अचार खाएगा तो मन में कहता है खट्टा, तो बस वो फिक्स है, बस खट्टा रहेगा, ऐसा ही समझना है। जो फिक्स रहे वो अचर। अब यहाँ पर क्या है बच्चे,
हाँ, पूर्णांक हम लोग समझे। पूर्णांक में क्या होता है, जीरो होता है, इधर 1 2 3 4 गिनती में प्लस अनंत तक, इधर में गिनती माइनस अनंत तक। ये जो होता है क्या, ऋणात्मक पूर्णांक माइनस वाला को बोलेंगे और प्लस वाला को धनात्मक पूर्णांक बोलेंगे और जीरो वाला को उदासीन पूर्णांक बोलेंगे। और यहाँ पर ही बहुपद के घात कौन होता है, बहुपद के घात जीरो से लेकर यानी सब होता है, 0 1 2 3 4 5 6 एकदम सब क्या होता है, ये पूर्णांक अथी होता है। आप समझ गए होंगे क्या धनात्मक पूर्णांक होता है और जीरो भी हो सकता है। अब यहाँ ध्यान देंगे बच्चे, क्या पढ़े हम लोग, बहुपद के प्रकार। एक होता है पद के आधार पर, एक पदीय बहुपद जिसमें एक पद रहेगा, ये क्रम प्लस माइनस से नहीं डिनोट अलग रहेगा। द्विपदीय में दो पद रहेगा, देखो एक पद दो पद, एक पद दो पद, द्विपदीय है। देखो इसमें भी दो पद है, इसमें भी दो पद है, द्विपदीय बहुपद है। ये त्रिपदीय बहुपद है, 1 2 3 पद, एक पद दो पद 3 पद, एक पद यहाँ पर। हाँ, ये दोनों का बताया था कि जोड़ देना है, जुटे तो जोड़ देना है। अभी एक घात के आधार पर, एक घातीय बहुपद जिसको रैखिक बहुपद बोलते हैं, व्यापक रूप होता है x प्लस बी। ये जो है एक घात अधिकतम रहेगा, रैखिक बहुपद। द्विघात में अधिकतम घात कितना रहेगा, 2। देखिए अधिकतम घात, देखिए ये भीड़ में अधिकतम घात कितना है, 2, तो द्विघातीय बहुपद। आप समझ गए। त्रिघातीय बहुपद में अधिकतम घात कितना रहेगा, 3, त्रिघातीय बहुपद। चतुर्थघातीय बहुपद में अधिकतम घात कितना रहेगा, 4। बहुपद का पहचान कैसे करेंगे, 4 का घात माइनस में ना होना चाहिए और 4 बटा में नहीं होना चाहिए, तो बहुपद हो जाएगा। अगर एक में भी हाँ हो गया, माइनस में हो गया या बटा में हो गया, तो बहुपद फिर नहीं होगा। अब फिर आप क्या सीखें, व्यापक रूप कैसे याद समझना है, बस आसानी से आइए आप रिवाइज कर लीजिएगा।